Hello friends, welcome you all to my YouTube channel once again. फ्रेंड्स, हम लोगों ने वोकेबलरी थ्रू रूट्स का एक नया सीरीज चालू किया है जिसमें मैं आज इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेकर आया हूँ। और इस सीरीज का पहला वीडियो मैं पहले ही लेके आ चुका हूँ और जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पे जाएं और उस वीडियो को भी पढ़ें। काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमने उसमें डिफाइन करे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग दो रूट को देखेंगे, एमबी और आर्क। तो इन दो रूट्स को देखने से पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो रूट्स पढ़े थे, आइए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो काफ़ी लंबे समय के लिए हम लोग के मेमोरी में बन जाता है। तो हमारा टर्म क्या था, ये सब टर्म थे, और लेकिन उसका रूट क्या था, ए और एन। इसका मतलब होता है नॉट या फिर विदाउट। ए बैप्टिज्म मीन्स एब्सेंस ऑफ बैप्टिज्म। बैप्टिज्म एक रिचुअल होता है क्रिश्चियनिटी में, वो मीन द एब्सेंस ऑफ बैप्टिज्म। फिर एबायोटिक, एबायोटिक मीन्स अजैविक। एमोरल, एमोरल मीन्स अनेबल, मतलब अनैतिक, हु इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। फ्रेंड्स, हमने फिर पूछा भी था कि इमोरल का क्या मतलब होता है। अगर एमोरल का ये मीनिंग है तो फ्रेंड्स, इमोरल का मतलब होता है कि वो डिस्टिंग्विश, तो कोई पर्सन है जो डिस्टिंग्विश तो कर पा रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन उसका डिसीजन रॉन्ग होता है, उसे कहते हैं इमोरल। तो ये फ्रेंड डिफरेंस है एमोरल और इमोरल में। फिर एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। एनोनिमस, एनोनिमस का होता है बेनाम या फिर गुमनाम, और इसका डिटेल में मीनिंग पिछले वीडियो में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, जाके डिटेल में सर्च करें या फिर फाइंड करें। एनार्की, एनार्की मीन्स शासनहीनता या फिर अराजकता की स्थिति, टोटल अनस्टेबल सिचुएशन इन अ कंट्री या फिर इन अ नेशन। इसे हम एनार्की कह सकते हैं या उसे एनार्की कहते हैं। फिर होता है एनीमिया, एनीमिया मीन्स होता है नॉट इनफ आरबीसी इन ब्लड, मीन्स एक डिसऑर्डर होता है फ्रेंड्स, जिसमें हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स की डिफिशियंसी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं। तो हम लोग का रिवीजन ये यहीं पे एंड होता है पहले वीडियो का, और आज अपना नया टर्म देखते हैं, नए वर्ड्स जो नए दो रूट से हैं, एमबी और आर्क से। तो एमबी का मतलब क्या होता है फ्रेंड, पहले ये जान लेते हैं। एमबी का मतलब होता है बोथ। अगर हम लोग किसी टर्म में एमबी देखते हैं तो वहाँ पे हमें लोग को समझ जाना है कि उसमें बोथ का कहीं ना कहीं जिक्र आएगा, उसका सेंस कहीं ना कहीं बोथ से निकलेगा। बोथ यानी दोनों। तो हमारा एक टर्म है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स द एबिलिटी टू यूज बोथ हैंड्स विथ इक्वल ईज। एम्बी आ गया, यहाँ पे बोथ आ गया। क्या, डेक्स्ट्रस यानी हैंड, दोनों हाथों को इक्वल यूज से, इक्वली ईज से हम लोग यूज कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। बराबर तरीके से अपने दोनों हाथों को यूज जो कर पाता है पर्सन, उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। ये एक टाइप, एम्बीडेक्स्ट्रस एक पर्सनालिटी डिफाइन करने वाला टर्म है। फिर हमारा अगला टर्म है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मीन्स होता है द्विअर्थक या फिर अनेकार्थी, मीन्स एनीथिंग विच इज ओपन टू टू और मोर इंटरप्रिटेशंस। ओपन टू टू और मोर इंटरप्रिटेशंस मतलब जिस टर्म का या फिर एनीथिंग जिसका दो या दो से ज्यादा तरीके से व्याख्या किया जा सके, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। या फिर एनीथिंग हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सके, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। फिर एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट मीन्स होता है उभयमुखी, मीन्स अ पर्सन हु हैज बोथ क्वालिटी, who has extrovert quality also and introvert quality also। मतलब a person who has both features of introvert and extrovert। जैसे कि अब क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है, इंट्रोवर्ट मीन्स क्या होता है। एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है कि अ पर्सन हु इज ओपन टू ऑल,
जो बहुत ही सोशल रहना पसंद करता है, वो एलोन रहना पसंद नहीं करता है, वो दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। और वहीं पे इंट्रोवर्ट का मतलब होता है वो एलोन रहना पसंद करता है, वो बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहता है। तो ऐसे ऐसे पर्सन को कहते हैं इंट्रोवर्ट। तो ऐसे पर्सन जिनमें ये दोनों ही क्वालिटी हो, इंट्रोवर्ट की भी एक्सट्रोवर्ट की भी, उसे कहते हैं एम्बिवर्ट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। एम्बीवैलेंस नेक्स्ट टर्म है हमारा, एम्बीवैलेंस। इसमें एम्बी वैलेंस, तो इसका मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ टू अपोजिट, अ पर्सन, ये है एम्बीवैलेंस। इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ टू अपोजिट फीलिंग्स एट द सेम टाइम। उसी समय पे उसके पास दो अलग अलग फीलिंग हो, किसी पर्सन के पास दो अलग अलग फीलिंग एक साथ आए, एक ही टाइम पे आए, उसे कहते हैं, ऐसे पर्सन को कहते हैं एम्बिवलेंस, या फिर ऐसे सिचुएशन को। तो और फिर हम आते हैं आज अपने दूसरे नए रूट पे, आर्क। आर्क का मतलब होता है चीफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या फिर रूल। तो इसका मतलब होता है प्रमुख, मतलब जहाँ पे प्रधानता किसी की दिखे उसे कहते हैं आर्क। तो हमारा एक टर्म है मैट्रियार्की। इसमें हमारा एक रूट, ये रूट यहाँ पे दिख रहा है आर्की, आर्की में दिख रहा है आर्क। तो इसका मतलब क्या होता है, अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू वीमेन रेदर देन मेन। मतलब ऐसी सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, जहाँ पे सारा का सारा पावर एंड कंट्रोल वीमेन के हाथ में होता है। मतलब यहाँ पे प्रधानता किसकी है, चीफ कौन है, विमेन। इसे हिंदी में कहते हैं मातृसत्ता। और हमारा आज का अंतिम टर्म है मोनार्क। मोनार्क मीन्स होता है अ किंग, मतलब किंग मतलब चीफ, ये हो गया किंग। किंग का मतलब क्या होता है, चीफ, जो किसी सुप्रीम हेड होता है। किंग या फिर क्वीन, रूलर, रूलर ऑफ अ नेशन, सुप्रीम रूलर, तो उसे कहते हैं मोनार्क। तो यहाँ पे आर्क यहाँ पे आ रहा था, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हेड या फिर प्रधानता किसी न किसी की दिखेगी, तो यहाँ पे किंग की दिखी, मोनार्क। तो जिस जनसम में, तो फ्रेंड्स एक एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें सुप्रीम हेड किंग होता है, तो उससे उस सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को मोनार्की कहते हैं। यहाँ पे वाई लगा देंगे, इसे कहते हैं मोनार्की। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, और आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है, तो हमें बताएं। थैंक यू।